तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सतविंदर सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, ये गर्व की बात है कि आज देश की महिलाएं तरक्की कर रही हैं। वह अपने विकास को आगे नई दिशा दे रही हैं, खुद को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बना रही हैं। यह महिलाएं इस बात की साक्षी हैं कि आने वाला कल भारत को एक नई पहचान दिलाएगा और उसमें इन महिलाओं का योगदान अतुलनीय होगा। कृषि के क्षेत्र में ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत से न केवल स्वयं का विकास किया है बल्कि अपने समाज में रहने वाली दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गंगटोक भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम की राजधानी है। यह एक बहुत ही आकर्षक शहर है। गंगटोक के प्राचीन मंदिर और मठ आपको सपनों की दुनिया की सैर कराएंगे। गंगटोक का महात्मा गांधी मार्ग बहुत खूबसूरत और मशहूर है। यहाँ के दर्शनीय स्थल गणेश टॉक, ताशी व्यू पॉइंट के अलावा आप केबल कार में सवार होकर गंगटोक के मंत्र मुग्ध कस्बों का आनंद भी ले सकते हैं। चारों तरफ फैली हरियाली आपको अपनी ओर बुलाती सी प्रतीत होती है। देश के विकास में पूर्वोत्तर के राज्यों का अपना विशेष महत्व है। पूर्वोत्तर का एक राज्य है सिक्किम। चारों तरफ आकाश छूते पहाड़, हरी चादर ओढ़े धरती और उस पर मेहनत करती यहाँ की महिलाएं। पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र सिक्किम महिला स्वावलंबन की नई नई मिसालें पेश कर रहा है। यहाँ की महिलाओं ने विकास को ऊंची उड़ान दी है और ये साबित किया है कि वह भी देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। यही है एक छोटा सा गांव पिमपिम। दूर से देखने में यह गांव बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। पहाड़, धरती को छूता आसमान और दूर दूर तक फैली हरियाली यहाँ रहने वाले लोगों की आशावादिता को दर्शाती है। यहाँ के खेत स्टेप फार्मिंग पर आधारित हैं। सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं, लेकिन यह सीढ़ियाँ जितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं उतनी ही यहाँ के खेतों में पैदावार होती है। इस खूबसूरत जगह को अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत से और महत्वपूर्ण बनाती हैं यहाँ की रहने वाली महिलाएं। सिक्किम के गंगटोक में एक स्वावलंबी महिला रहती हैं, पैनकी लेप्चा। पैनकी लेप्चा ने आर्थिक रूप से खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और अपने साथ साथ अपने गांव की दूसरी महिलाओं को महिला सशक्तिकरण का नया पाठ भी पढ़ा रही हैं। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम में मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, पैनकी लेप्चा भी अपनी ज़मीन से ऐसे ही जुड़ी रही हैं और कैसे उन्होंने अपनी कामयाबी तक का सफ़र तय किया है, आइए जानते हैं। खेतों में मेहनत करती पैनकी लेप्चा इस बात का सबूत है कि उन्हें खेतों से कितना लगाव है। पैनकी लेप्चा ने अपनी कामयाबी का एक लंबा सफ़र तय किया है। दूर से जब वह करीब आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हों। दूर दूर तक फैले खेत और बीच में खड़ी पैनकी लेप्चा ये बता रही हैं कि यह खेत उनकी मेहनत का ही परिणाम है।
पेनकी लेप्चा के संघर्ष की भी एक लंबी कहानी है। उनका जन्म एक छोटे से गांव पिमपिम में हुआ। उनके पिता खेतों में काम करते थे। एक भाई और 4 बहनों को पालने की जिम्मेदारी उनके पिता के ऊपर थी। मेरे पापा खेती किसान काम करते थे और हमारे घर में हम 1 भाई और 4 बहन है। पापा हमें खेती करके ही स्कूल पढ़ाते थे और बीच में हमारे पापा का खेती में ज़्यादा उपजन नहीं होने से हम लोग, मैं और मेरे दीदी क्लास 9 कक्षा तक ही पढ़ा है और उसके बाद मेरे भाई और बहन पढ़ा है। उसके बाद मैं और मेरा दीदी सब हम लोग पापा के साथ खेती में ही काम करने शुरू हो गए और उसी से हम लोग वो पैसा थोड़ा इकट्ठा करके वो भाई और बहन को पढ़ा रहा था। और उसी बीच में हमारा बड़ी बहन का शादी हो गया और फिर मेरा भी शादी हो गया इधर तिमपेम गांव में, वहाँ पेमलेडा के साथ, पेमलेडा लेप्चा के साथ। यहाँ पे आके मैंने ये देखा कि यहाँ भी खेती कर रहा है और मेरा हस्बैंड छोटा गवर्नमेंट जॉब करता था, उस टाइम में गवर्नमेंट जॉब में था। और फिर हम लोगों का 24 वर्ष में एक बेटा हो गया और बेटा होने के बाद तो घर में इतना काम नहीं होता था, तो सुबह में वो लोगों का काम खाना साना वो देख के ख़त्म हो जाता, तो दिन में मैं फ्री रहता था। उस टाइम हम लोग ऐसे टीवी देख के बैठे ऐसे ही था और फिर हम लोग, मैंने वो KBK के साथ जुड़ के वो सीखा खेती कैसे करते हैं, ऐसा सीखा। और वहाँ से सीखने के बाद फिर मैं फ्री टाइम में घर पे ऐसे वो लोग खाना साना खा के स्कूल जाने के बाद मैं खेत में ही लग गया खेती करने में। जीवन अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। कक्षा 9 तक पढ़ने वाली पेनकी ने आगे पढ़ाई नहीं की। पहले बहन की और फिर बाद में इसी गांव में पेनकी की भी शादी हो गई। यही वह समय था जब पेनकी अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। वह अपने सपनों में नए रंग भरना चाहती थी और उनके सपनों को हकीकत में बदला KVK ने। पिंकी KVK के साथ जुड़ गई। पहले हम लोग ऐसा था कि पूरा मेहनत करके खेती करता था, ज़्यादा लोग लगता था खेती करने में। तो जब मैं KVK के साथ जुड़ा तब मुझे वो लोगों ने नई नई तकनीक दिया, जो कम समय में ज़्यादा काम होने का तकनीक जो दिया। और हम KVK के साथ जुड़ के जो जीरो टेरेस मोटर किया मैंने, पहले समय में तो वो पूरा वो लग गया था, अच्छा नहीं लगा, नहीं हुआ। तो बात में करते करते थोड़ा इजी हो गया, तो वही अडॉप्ट किया है मैंने, जीरो टेरेस में मोटर और ये गोभी वगैरह करना स्टार्ट किया है। 2013 में जब उनको ट्रेनिंग दिया तो जीरो टिलेज में क्या होता है कि यहाँ पे जब बारिश नहीं आता, पैडी जब हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे मॉइस्चर रहते हैं जो कि क्रॉप को जर्मिनेट कराने में सुविधा होती है। और कुछ ऐसे हमारा मेन मकसद था कि जो पैडी के फील्ड में जो मॉइस्चर रहता है उसको कैसे हम लोग बेस्ट यूज़ में यूटिलाइज कर सके और मॉइस्चर कंजर्वेशन भी हो सके। और पैडी फील्ड में क्या होता है कि बहुत सारा मॉइस्चर रहता है और मटर को अगर हम एक रात भिगा करके लगाते हैं तो वह जर्मिनेशन में 3-4 दिन और कम समय लगता है और ग्रोथ होने तक उसमें मॉइस्चर काफ़ी यूटिलाइज करता है और बिना जुताई के खेती में करने से पानी भी कम लगता है। तो उसी के साथ साथ हम लोगों ने एक जलकुंड प्रोवाइड किया जिसमें कि 30,000 लीटर का पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिली एरिया होने के कारण बहुत इजी है कि हमने उनका जो टॉप में खेती है वहाँ पे जलकुंड दिया। और कृषि विज्ञान की तरफ से जलकुंड खुदाई करने के बाद प्लास्टिक हम लोग मुफ्त में देते हैं फार्मर को। और जब पानी की सिंचाई की ज़रूरत थोड़ी तो पाइप के थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स से एक स्प्रिंकलर की व्यवस्था कराया, जिससे कि मटर की खेती में जब ज़रूरत पड़ा 2-4 लाइफ सेविंग इरिगेशन हम उसको दे सके। जब फार्मर ने देखा कि ये तो बिना जुताई के भी बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा है और खेत खाली नहीं रहता था, उसके बाद से पेनकी लेप्चा को एक लीड रोल लिया। और नेक्स्ट ईयर 2-3 साल के बाद जब उसने 2013 से जब इस काम को शुरू किया, 2-3 साल के बाद काफ़ी अच्छा जो कि खेत खाली नहीं रहता था। अब तो पेनकी लेप्चा अपने खेतों में अपने पास के फार्मर को भी देखा देखी के फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इवन की बहुत सारे धनिया जो राउंड दी ईयर क्रॉप ले रहे हैं, बिना जुताई के पैडी फील्ड में बिना जुताई के ले रहे हैं, छोटी छोटी थोड़ा पानी उसमें दे करके। KVK के वैज्ञानिकों ने पेनकी लेप्चा को सॉयल मॉइस्चर कंजर्वेशन तकनीक से वाकिफ कराया, जीरो टिलेज में कैसे खेती करें यह सिखाया और बस पेनकी लेप्चा ने इस तकनीक का लाभ उठाया और अपने खेतों में अलग अलग तरह की सब्जियां उगानी शुरू कर दी। विंटर सीजन में यहाँ पानी का थोड़ी सी हिल एरिया है, बहुत दिक्कत होता है। तो कुछ उपजाऊ करने में दिक्कत होता था, पानी की वजह से बारिश नहीं होता था। तो
कभी कभी बारिश हो जाता, कभी नहीं होता था। तो उसके बाद में एक टेक्नोलॉजी KVK ICR नर्फी ने दिया कि जीरो टिलेज करना है आप लोग को। अगर बारिश नहीं है तो जीरो टिलेज। हम लोग को मालूम नहीं था कि उस टाइम में इन लोगों को कैसे ये जीरो टिलेज क्या है। तो उसके बाद में KVK ICR का नर्फी का ग्रुप लोग आया, जीरो टिलेज का नॉलेज दिया। जीरो टिलेज ऐसा 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 करना है, सॉइल का मॉइस्चर एज इट इज रखना है, तो आप लोग को खेती हो सकता है। पैनकी लेप्चा ने KVK से जुड़ने के बाद अपनी जिंदगी को नया मकसद देने का मन बना लिया और उन्होंने ये तय कर लिया कि यह खेती ही उन्हें अपनी जिंदगी में एक नई पहचान देगी। उन्होंने अपनी योजनाओं को अंजाम तक कैसे पहुंचाया, ये हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक दिन मेरे घर में मेरा बच्चा बीमार हो गया था। उस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम बच्चे को अस्पताल ले जा सके, और उस दिन से मुझे महसूस हुआ कि पहले मैंने कुछ पैसा जमा करके रखा होता तो ऐसा दिन नहीं आता। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिक्किम की रहने वाली पैनकी लेप्चा की। पैनकी लेप्चा ने सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन तकनीक का इस्तेमाल अपने खेतों में किया और इस तकनीक के बहुत ही सकारात्मक प्रभाव सामने भी आए। तो आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस तकनीक से अपनी खेती की दुनिया को बदल दिया। पहले हम लोग को खेत में ऐसे ही खाली रखता था। जब हम लोगों ने वो जीरो टेरेस का ट्रेनिंग किया था, उसके बाद हम लोग धान काटने के बाद वो मटर गोभी ऐसे लगाते हैं। यहाँ पे पानी का बहुत प्रॉब्लम है, तो धान काटने के बाद ये सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन है, यहाँ भी नीचे में ही पानी होता है, तो उसी पानी से हम लोग ये खेती वगैरह करते हैं। जो मॉइस्चर वो है उससे खेती करते हैं और उससे हम लोगों का खेती भी अच्छा होता है और पानी भी उतना हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता है और इससे हम लोगों का आमदनी डबल हो जाता है। हाँ, पैनकी बहन ने वो जो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का ट्रेनिंग लेने के बाद में अपना वो फील्ड में उसने लगाया। लगाने के बाद में उसने 2-3 क्विंटल वो सब्जी उगाने के बाद में वो बाज़ार में बेचकर वो बाज़ार का जो दाम मिला, जो पैसा मिला, वो घर भी वो चलाने में वो सक्षम भी हो रहा है। खेतों में सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन तकनीक के साथ साथ पानी के महत्व को समझते हुए पैनकी लेप्चा फव्वारा पद्धति से अपने खेतों में सिंचाई करती हैं। आधुनिक तकनीक के महत्व को जानते हुए पैनकी लेप्चा आज कामयाबी की नई सीढ़ियों पर चढ़ रही हैं। दूर दूर तक फैले खेत और उन खेतों में पैनकी लेप्चा का चेहरा इस बात की गवाही देता है कि पैनकी ने बड़ी मेहनत से इन खेतों को सींचा है। KVK हम लोगों को, जब हम लोगों के पास सीड नहीं होता है तो वो लोग सीड वगैरह लेके देता है। जब हमारा फसल में कीड़ा वगैरह बीमार कुछ आ जाता है, फसल में कुछ भी आ जाता है, तो हम लोग KVK को इन्फॉर्म करते हैं। वो लोग आके हमारा फसल देखता है और कौन सा दवाई लगाना है, कैसे लगाना है, वो कब कितने टाइम लगाना है, वो सब सिखा के जाते हैं। और एक बार हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा पानी का प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा फसल में पानी कम पड़ गया था, तब KVK के लोग आके हमारा यहाँ पे जलकुंड ऐसा जलकुंड बना दिया। वहाँ से पाइप वो फील्ड तक ले जाने के लिए भी दिया। इसी वजह से हम KVK को धन्यवाद देना चाहते हैं। पहले साल में जितने भी गांव के बुजुर्ग महिलाएं थी, जब ये खेती देख रही थी तो लोगों ने एक विश्वास ही नहीं हुआ और उनका एक स्टेटमेंट आया कि ये लोग तो बहुत चमत्कार करेंगे। जब हमने धान की कटाई के बाद मटर लगाने के बाद उसमें फूल आया, तो फूल देख कर के वही बुजुर्ग महिला बहुत प्रसन्न हुई कि बिना जुताई के भी खेती हो सकती है। पैनकी लेप्चा की मेहनत रंग लाने लगी। पति की कमाई के साथ अब उनकी आमदनी भी जुड़ने लगी।
1 और 1 11 होने लगे। पैसों का अभाव खत्म हो गया और पेनकी लेप्चा ने अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करा दिया। आज भी पेनकी लेप्चा को यह सब अच्छी तरह से याद है। पहले मैं तो पढ़ नहीं पाया पैसे के कमी से, और मैं अभी सब्जी बेच के मेरे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। और मैं बच्चों को ये खेती के विषय में भी बता रहा हूँ कि वो भी खूब पढ़ के वो आके बाद में मेरी तरह ही ऐसे किसान खेती को अपनाए। पेनकी लेप्चा अपनी माँ के उस सबक को हमेशा याद रखती हैं, जिसमें उनकी माँ ने उनको समझाया था कि मेहनत करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है। माँ से जुड़े प्रसंग आज भी उन्हें भावुक कर देते हैं। बचपन में मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई थी कि एक बार हमारे माँ ने हमारे घर के पास एक मक्के का खेती किया था। उस टाइम वो खेती अच्छी तरह से नहीं हुआ था। तब हमारे गांव वालों ने हमारे माँ को बहुत वो बुरा भला कहा। तो तब हमारे माँ ने बोला वो लोगों कि मैं पत्थर से भी दूध निकालूंगी। तो मैं उसी बात से वो मोटिव होके तो मैंने यहाँ आके देखा तो हमारे यहाँ खेत में पूरा सूखा, पानी नहीं, सब्जी नहीं लगा रहा था। तो मैंने उसी मम्मी के उसी बात को सोच के तो यहाँ आके खेती करके वो सोयल मॉइस्चर कंजर्वेशन की मदद से वो खेती लगाना शुरू किया। पेनकी लेप्चा पैसों के महत्व को समझती हैं। वह जानती हैं कि कैसे एक बार उनके बच्चे के बीमार होने पर पैसे की कमी के कारण वह उनका इलाज नहीं करा पाई थी। एक दिन मेरे घर में मेरा बच्चा बीमार हो गया था। उस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम बच्चे को अस्पताल ले जा सके। और उस दिन से मुझे महसूस हुआ कि पहले मैंने कुछ पैसा जमा करके रखा होता तो ऐसा दिन नहीं आता। तो उसी दिन से मैंने ये सोचा कि मैं खुद अपने आप पे आत्मनिर्भर होना चाहिए, और उसी दिन से मुझे ऐसा महसूस हुआ। पेनकी लेप्चा ने अपने साथ गांव की दूसरी महिलाओं को भी खेती के काम से जोड़ लिया है। एक समूह बना लिया है जहां ये महिलाएं अपने विकास को नई गति दे रही हैं। सॉयल मॉइस्चर कंजर्वेशन तकनीक का इस्तेमाल कर अपने खेतों में अच्छी पैदावार कर रही हैं। पहले हम लोगों को धान काटने के बाद खेत ऐसे ही खाली रहता था। जब हम लोग ICAR के साथ जुड़कर सोयल मॉइस्चराइजिंग की ट्रेनिंग किया, उसके बाद हम लोगों ने वो मटर लगाया तो हम लोगों का आमदनी बढ़ गया। अभी हम लोगों का महीने में 50 kg ऐसा जा रहा है। तो इसलिए इस वजह से हम लोगों का आमदनी डबल हो गया। पेनकी लेप्चा और उनकी समूह की महिलाओं के विकास में KVK ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय समय पर KVK के अधिकारी उनके खेतों में आकर दवाइयाँ डाल जाते हैं, उन्हें हर तरह का प्रशिक्षण देते हैं, बीज उपलब्ध कराते हैं। यह तमाम महिलाएं अपने विकास में KVK के महत्व को समझती हैं। हम लोगों का एक समूह है तिम्पेम KSC करके, और हम 10 महिलाएं हैं। वहाँ पे वो हम लोग पहले सब्जी वगैरह लगाते थे और वो सब्जी मैं बेचने के लिए गया था। और उस समय मुझे पता चला कि ICAR KVK सोयल मॉइस्चर कंजर्वेशन के बारे में ट्रेनिंग दे रहा है। तो वही सुन के मैं ICAR में गया था वो ट्रेनिंग लेने के लिए। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि सोयल मॉइस्चर कंजर्वेशन में भी वो खेती होता है, कम पानी में भी खेती होके वहाँ जाके मुझे पता चला। तो वही तकनीक मैंने आके इधर मेरे खेत में किया था। तो उस समय मेरा खेत सब्जी बहुत अच्छी आया। तो वही तकनीक फिर मैंने दूसरे फ्रेंड को ट्रेनिंग में जाके दिया कि ऐसे करो, इसमें थोड़ा फ़ायदा है। ऐसा करके मेरे साथियों दोस्त को दिया। फिर मैं दूसरे जगह में गया, वहाँ पे भी ऐसा ट्रेनिंग दिया। तो इसी वजह से वो लोगों का आमदनी भी थोड़ा बढ़ गया। मैं पैम किसान समृद्धि ग्रुप की हूँ। हमारा 10 जन का ग्रुप है। हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। उसमें से हमारे ज़्यादा प्रोग्रेसिव और एक्टिव पैनकी जी हैं, जिन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। मेरा नाम लामू लेप्चा है। हम लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और हम लोगों ने सब्जी लगाना शुरू किया, जैसे कि मटर, आलू, गोभी। उससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। उस बीच हमारे पैनकी जी ने बहुत अच्छा किया था और उसे अवार्ड भी मिला, जिससे हमारे गांव और हमारे ग्रुप का नाम रोशन हुआ। पेनकी लेप्चा ने अपनी गांव की महिलाओं को जोड़कर उनमें एक नया आत्मविश्वास पैदा किया।
उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कैसे पैन की लेप्चा ने अपनी जिंदगी का सफर तय किया, हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ी खुशी होती है क्योंकि हमें भी पहचानते हैं सब लोग बाहर में, और पहले हमें पति के पास पैसा मांगना पड़ता था। अब हम खुद वो सक्षम है कि हमारे पास खुद पैसा सब्जी बेच के पैसा आते हैं। अभी तो हमारे घर का पति हमारे पास से ही पैसा ले जाते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बारी फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिक्किम की रहने वाली पेंकी लेप्चा की। अपने खेतों में बेहतर सब्जियां उगाकर अपनी आमदनी को दोगुना करने वाली पेंकी लेप्चा कैसे अपने खेतों में बेहतर सब्जियां उगा रही हैं और कैसे उनका समूह अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, आइए जानते हैं। मैंने एक दिन नीचे ICRKBK में जाके 70-80 लोगों फार्मर्स को ट्रेनिंग दिया था जीरो टिलेज पी मटर और गोभी के बारे में। और उस टाइम ट्रेनिंग देते समय मुझे बहुत वो घबराहट हुआ था। फिर ऐसा सोचा क्या वो लोग भी फार्मर्स, मेरे कुछ मिस्टेक हो जाने से तो कुछ भी तो नहीं होगा, वो लोग भी सीख रहा है मेरे से, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाने से तो मैं फिर बाद में वो लोगों को सिखा दूंगी। ऐसे करके मैंने उस दिन वो लोगों को ट्रेनिंग दिया और मुझे बहुत खुशी लगा क्योंकि उतने लोगों के पास जाके मैं वो ट्रेनिंग दे रहा हूँ। पहले तो ऐसे मैंने नहीं किया था, इसलिए मुझे बहुत गर्व हुआ। और मेरा यहाँ गांव में मुझे सब लोग पहचानते हैं कि अभी कोई आने से जीरो टिलेज में मटर कौन करते हैं पूछने से भी पिमकी वो करता है, उसके पास जाइए आप, ऐसे करके बोलते। इसीलिए मुझे सफल महिला होने में मुझे गर्व होते हैं। आज जब पेंकी लेप्चा गांव में एक जाना पहचाना नाम बन गई हैं, फिर भी वह हर काम स्वयं ही करती हैं। खेतों में रोज जाकर फसलों की देखभाल करती हैं, फसलों को काटती हैं। यह खेतों में उगी हुई मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली पेंकी लेप्चा की मेहनत के जीते जागते उदाहरण हैं। कृषि विज्ञान की तरफ से भी ICR तादोंग हमारा जो नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी उसको सम्मानित किया गया। और साथ में उसको सम्मान दे करके और भी फार्मर इतने बूस्टअप हुए, इतने उत्साहित हुए कि अब स्थिति है कि जब जिस समय कि धान की खेती कटने के बाद जो खेत खाली रहता था, आज स्थिति है वो खेत हरा भरा दिखता है। चाहे वो चारे के लिए आपका ओट्स लगाना हो, चाहे ब्रोकली लगाना हो, चाहे फूल गोभी, पत्ता गोभी। अब ये देख करके बहुत सारे अभी स्टेट डिपार्टमेंट भी उस विलेज को एज एडॉप्टेड लिए जब से शुरू किया कृषि विज्ञान केंद्र किया। और उसके सपोर्ट में भी बहुत सारे देखा देखी और भी डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सी सहायता उसको दिया जा रहा है। मैं दूसरी महिला को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने घर का काम ख़त्म करके खाली समय में ऐसे मत बैठे, KVK के साथ जुड़िए, वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं और आप अपने पैरों पे खड़े हुए, उससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और 2 पैसे कमाएंगे, वो अपने पति को देंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा और समाज में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। मेरे जैसे आप लोग भी एक सफल किसान बन सकते हैं। पेंकी लेप्चा अपने पशुओं का भी पूरा ध्यान रखती हैं, उन्हें चारा बनाकर खिलाती हैं। मुर्गी पालन करने वाली पेंकी लेप्चा मुर्गी पालन में भी अपने भविष्य को तलाश रही हैं। पेंकी लेप्चा अपने विकास के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती हैं। वह जानती हैं कि उनके बच्चे उनका भविष्य हैं। बच्चों के साथ हंसती खिलखिलाती पेंकी लेप्चा उनके साथ उस सुकून को तलाश लेती हैं जिसकी तलाश में हर माँ रहती है। घर में भी पेंकी बागवानी करती हैं, फूलों से प्यार करती हैं और बच्चों का पूरा ख्याल रखती हैं। पहले तो हमें कोई नहीं पहचानता था। जब हम खेती करके KVK के साथ जुड़कर वो पुरस्कार मिला तब हमें सब पहचानने लगे कि तो हमें बहुत खुशी वो होता था। पहले घर में ऐसे बैठ के कुछ नहीं था, तो अभी खेती करके वो करने से
थोड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमें भी पहचानते हैं सब लोग बाहर में। और पहले हमें पति के पास पैसा मांगना पड़ता था, अब हम खुद वो सक्षम है कि हमारे पास खुद पैसा सब्जी बेच के पैसा आते हैं। अभी तो हमारे घर का पति हमारे पास से ही पैसा ले जाते हैं, और इसीलिए हम ICR KVK को धन्यवाद देना चाहते हैं। KVK से अवार्ड प्राप्त करने के बाद पैंकी लेप्चा आज अपने गांव में जाना पहचाना नाम बन गया है। गांव के लोग उन पर गर्व करते हैं, नई नई तकनीक के बारे में उनसे पूछने आते हैं। पैंकी लेप्चा अपने गांव के लोगों को बताती हैं कि कैसे कम पानी में सब्जियां उगाई जा सकती हैं। गांव के विकास में पैंकी लेप्चा का योगदान अतुलनीय है। सरकार ने उसको पुरस्कृत किया कि गांव का नाम रोशन हो गया, तो आने वाले दिन में मेरे तरफ से उसको शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं भविष्य में ये सोच रहा हूँ कि ये सोयल मॉइस्चर कंजर्वेशन में जो हम लोग ये खेती लगा रहे हैं, इसमें और कुछ खेती लगा सकता है और हम लोग इसमें कुछ और पैदावार कर सकता है, जिससे हमें डबल ज़्यादा आमदनी हो। और यही वो तकनीक मैं दूसरों को भी सिखा रहा हूँ, और ये ज़्यादा आमदनी होगा तो दूसरे लोग भी सीख कर यही एडॉप्ट करेंगे। मैं दूसरी महिला को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो वैज्ञानिक तकनीक अपनाए और आगे बढ़िए और बहुत सारी सफलता पाए। लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? पैंकी लेप्चा ना रुकने वाली हैं ना डरने वाली हैं। वे निरंतर अपने विकास की ओर आगे बढ़ रही हैं, आर्थिक रूप से खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और महिला स्वावलंबन की नई मिसाल पेश कर रही हैं। हमें विश्वास है कि पैंकी लेप्चा की कामयाबी का सफर यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी ये दोस्त सतविंदर फिर हाजिर होगी, फिर एक बेमिसाल बेटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाएं। अपने कदमों से निशान बनाने वाली ऐसी ही बेमिसाल बेटी रवि से मिलेंगे अगली कड़ी में और जानेंगे कैसे उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग लेकर अपना और अपने गांव का नाम रोशन किया।